हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आप सभी लोग अभी स्कूल कॉलेज बंद है तो छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे, अपनी स्टडी कर रहे होंगे और आप लोग अपनी जो स्टडी करके अपना बेसिक मजबूत कर रहे होंगे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आप लोगों से, लेकिन सच्चाई क्या है वो आपको पता है और मुझे पता है, ठीक है। तो इसलिए लेकिन आपको फिर भी अपना जो टाइम है इसको यूटिलाइज़ करना चाहिए, आपके पास सफिशेंट टाइम है। तो जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले भी कर रहे थे, आप लोगों ने लास्ट वीडियोस देखी होंगी, उनमें आपने बाकी इंटरमीडिएट्स किए होंगे। तो हमारे पास सिर्फ दो इंटरमीडिएट्स बचते थे, एक नाइट्रिन और एक बेंजाइन। आज हम नाइट्रिन से स्टार्ट करेंगे। जैसे हम कार्बिन बोलते थे, नाइट्रिन भी बिल्कुल वैसे ही है। हम कार्बिन में क्या बोलते थे कि जैसे हमारे पास ये होता है सिंपल कार्बन का कंपाउंड, हम इसमें से कोई भी दो बॉन्ड पेयर रिमूव करते हैं होमोलिटिक क्लीवेज से, तो उसके बाद हमारे पास ये स्पीसीज बच जाती थी। इसको हम डाईवेलेंट कार्बन बोल देते थे। ऐसे अगर नाइट्रीन की बात करें तो सिंपल जो नाइट्रोजन के कंपाउंड हैं उनमें हमारे पास नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, कुछ ऐसे होता है, ठीक है। तो उसमें से भी अगर हम 2 बॉन्ड को होमोलिटिक क्लीवेज से हटा देते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसी स्पीसीज जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, डाईवेलेंट कार्बन, और यहाँ पे क्या है, मोनोवेलेंट कार्बन। तो नाइट्रीन क्या हो गया, मोनोवेलेंट कार्बन हैविंग सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 ए हैं, 2 ए हैं और 2 इस बॉन्ड पेयर में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो आपके पास इस टाइप की कंडीशन हो गई है। अब यहाँ पे जो आपके पास ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया, जैसे हम नाइट्रीन के कार्बिन के अंदर हम पढ़ रहे थे, कार्बिन में क्या करते थे हम कि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया उसको रखने के 2 तरीके थे आपके पास। या तो आप दोनों के एक ऑर्बिटल में पेयर अप करा देते थे या उसको दूसरे ऑर्बिटल में डाल देते थे। तो ये आपकी न्यूट्रल स्पीसीज है और मोनोवेलेंट है, सॉरी यहाँ कार्बिन नहीं आएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन आएगा, सॉरी, मोनोवेलेंट नाइट्रोजन हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जैसे पहले करते थे, मेथड्स ऑफ जनरेशन से, कि बनता कैसे है, किस किस तरीके से नाइट्रोजन जनरेट होता है। मेथड्स ऑफ जनरेशन, ठीक है, कि आपका जो नाइट्रीन है आप उसको किस किस तरीक़ों से बना सकते हो। सपोज करो आपके पास कोई अजाइड कंपाउंड है, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये भी होता है, ये अब यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है। अगर इस कंपाउंड को आप कहीं से भी हीट अप कर देते हो तो N2 निकल जाता है। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कोई भी स्पीसीज अगर अपने जब वो लीव करती है, अगर वो किसी चार्ज से अपने न्यूट्रल फॉर्म में आती है तो वो ईजिली लीव कर सकती है, और N2 एक और साथ में वो गैस भी अगर हो तो दैट विल बी परफेक्ट लिविंग ग्रुप। तो N2 वैसे ही आपका बेस्ट लिविंग ग्रुप है। तो आपके पास यहाँ स्पीसीज अब बच जाएगी, ये इसको बोलते हैं नाइट्रीन। तो हम इस तरीके से भी नाइट्रीन जनरेट कर सकते हैं। हमारे पास और भी बहुत मेथड हैं, जैसे हमने इसमें क्या किया, इसको हम थर्मोलिसिस बोल सकते हैं, फोटोलिसिस बोल सकते हैं। हमने हीट दी उसको या उसके ऊपर लाइट डाली तो उससे इस टाइप की हमारे पास रिएक्शन इनिशिएट होगी। और भी बहुत सारी हमारे पास मेथड्स हैं, जैसे हम इसमें डिस्कस करें, अगर कोई भी हमने लिविंग ग्रुप लगाया हुआ है और हम क्या करते हैं, कोई भी उसमें बेस डाल देते हैं, ट्राइथैल्मीन डाल दिया हमने, तो आपको पता है बेस तो एसिडिक प्रोटॉन को पिकअप करेगा, तो ये आपके पास जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब आपने उसको हीटअप किया तो उसके बाद ये स्पीसीज यहाँ से निकल गई तो आपके पास ये नाइट्रीन जनरेट हो गया। तो इस तरीके से भी हम नाइट्रीन जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कई मेथड है जिन तरीके से हम नाइट्रीन को जनरेट कर सकते हैं। अब जैसे सपोज करो आपके पास अगर ये स्पीसीज हो, अब आपको नाइट्रीन कैसे जनरेट कर सकते हो आप, जैसे आपके पास ये प्रेजेंट है यहाँ पे, इसमें कुछ भी हो सकता है। यहाँ मैंने ये ले लिया, आप यहाँ पे
ये एग्जाम्पल भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये भी सिमिलर ही करेगा। अब होगा क्या, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, तो आपके पास स्पीसीज जनरेट हो जाएगी नेगेटिव C ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव, ठीक है। सिमिलरली अगर ये प्रोसेस यहाँ पे हो तो आपके पास ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। अब ये यहाँ से जैसे ही लीव करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलेगी, तो आपके पास साथ में बनेगा नाइट्रीन और कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगी, ठीक है। अगर हम सिंपल सिस्टम लेते हैं, इसको हीटिंग जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, और अगर इसकी भी हीटिंग करें तो आपके पास यहाँ से भी ये ग्रुप लीव कर जाएगा और आपके पास जनरेट हो जाएगा सल्फर ऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट वेज से हम इसको जनरेट कर सकते हैं। ये आपके पास नाइट्रीन किस टाइप से जनरेट करते हैं उसके कुछ तरीके हो गए हैं। और जैसे ये तो मैंने आपको बताया, थर्मोलिसिस होगी, फोटोलिसिस होगी, इस टाइप के तरीके हैं, आप उसको हीटअप कर रहे हो, ठीक है। और भी कई मेथड हैं, जैसे मान लो अगर आपके पास कोई स्पीसीज ऐसी प्रेजेंट है, मान लो मेरे पास कोई नाइट्रो स्पीसीज लगी हुई है, उसको मैं ट्राईफिनाइल फोस्फीन से अगर ट्रीट करता हूँ तो ये फॉस्फोरस के पास भी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है, ये इस पे अटैक करेगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, तो आपके पास जनरेट हो जाएगा PPH3 पॉजिटिव, और यहाँ पे आपका न्यूट्रल यहाँ चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है, अब इसमें क्या है, ये ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है अपने यहाँ देगा और ये सिस्टम को बाहर निकाल देगा। आप हमेशा याद रखना कि जो फॉस्फोरस होता है उसकी ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, या इसी के बेस पे हम वीटिंग रिएक्शन करते हैं। वीटिंग रिएक्शन का कंप्लीट बेसिक यही है कि फॉस्फोर जो आपको ऑक्सीजन है वो फॉस्फोरस उसके साथ अच्छी एफिनिटी शो करता है, इसलिए बॉन्ड इजीली बन जाता है। तो यहाँ पे आपका ट्राईफिनाइल फोस्फीन ऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, PPH3O ये बाहर निकल गया, और बच क्या गया RN डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो इस टाइप से आपके पास यहाँ पे डिफरेंट जब स्पीसीज़ हैं आप उनको बना सकते हो, उनको उस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको मैं नेगेटिव लिखा दूँगा, तो ये आप यहाँ बन गया। उसके बाद आप अगर इसके ऊपर दूसरा आपके पास ट्राईफिनाइल फोस्फाइड आके अटैक करता है ये, तो आपका दोबारा यहाँ आ जाएगा RN नेगेटिव O PPH3 पॉजिटिव। अब दोबारा ये यहाँ से लीव करेगा अगर PPH3 ऑक्साइड, तो आपके पास स्पीसीज जनरेट हो जाएगी ये वाली। तो ये भी एक नाइट्रीन बनाने का मेथड हो गया। तो ये हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हो गए कि नाइट्रीन बना कैसे सकते हैं। अब हमारे पास सेकंड हम देखेंगे कि इसका शेप और स्ट्रक्चर कैसे होता है। शेप एंड स्ट्रक्चर। ये सब करने से पहले आप सिंपल अमोनिया का देख लीजिए। ये आपके पास सिंपल अमोनिया या कोई भी अल्काइल लगा दो, कोई भी ग्रुप है यहाँ पे, उसका आपका स्ट्रक्चर है। तो नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 एंड 2p3 इन जनरल। इनर आ गया, हम आउटर का लिख लेते हैं ग्राउंड स्टेट, तो आउटर का ग्राउंड स्टेट कुछ ऐसा हो जाएगा 2s2 और 2p3, ठीक है। अब आपको पता है उनके साथ एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो उन्होंने ऐसे बॉन्ड बना रखे हैं ऐसे, ठीक है। जैसे ही ये डिफरेंट हमारे पास जो बॉन्डिंग अरेंजमेंट इसमें हो रखा है, तो अब हमें पता है कि हमें जो हमारे पास स्पीसीज यहाँ बनेगी वो मोनोवेलेंट है, ये है। तो आपको 2 बॉन्ड पेयर को रिमूव करना पड़ेगा। अब जो 2 बॉन्ड पेयर आप रिमूव कर रहे हो, उन 2 बॉन्ड पेयर, मान लो मैंने एक बॉन्ड पेयर यहाँ से रिमूव कर दिया, होमोलिटिक क्लीवेज हुई हमारे पास, होमोलिटिक क्लीवेज से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक बच जाएगा। तो एक पॉसिबिलिटी ये आ गई। दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास है कि जैसे मैंने इनको लिखा है, मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूँ,
ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने पेयर अप करा दिए। तो वही कार्बन की तरह बात हो गई। अगर आप सिंपल इसको ले रहे हो इसको अलग अलग तो इसको बोलेंगे ट्रिपलेट नाइट्रीन, और अगर आप दोनों एक में ले रहे हो तो सिंगलेट नाइट्रीन। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखें तो क्या आपके पास sp, और अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखिए, क्योंकि आपको पता है आप सिंगल इलेक्ट्रॉन को कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं करते, लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे तो आपका जो भी सिंपल सिस्टम आपके पास जनरेट हुआ है, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास एक तो H पहले लगा हुआ था, यहाँ पे था, तो आपके पास यहाँ बन गई हाइब्रिडाइजेशन sp2। अगर sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर है, अंडरस्टूड है, आपके पास बनेगा ट्राइगोनल प्लेनर। और उसमें किस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, H लगा लो और जो भी आपके पास प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। एक आपके पास यहाँ ऑर्बिटल वेकेंट है, तो अब उसमें आपकी पॉसिबिलिटी ये है कि आप इन दोनों में से पेयर डाल दो। एक तो ये आपका अरेंजमेंट है। ठीक है, दूसरा अरेंजमेंट sp आएगी तो लीनियर होता है, तो अब यहाँ पे एक ही बॉन्ड पेयर आपके पास, तो आप सिंपल नाइट्रोजन H इसको ऐसे ले लेते हैं। ये ऑर्बिटल, अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। तो इस तरीके से भी हमारे पास जो अरेंजमेंट है वो पॉसिबल है, और उसको हम शो अप यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब आपका ये हो गया कि यहाँ पे पेयर आ गया और यहाँ पे आपने इसको एडजस्टमेंट कर ली। ठीक है, अलग अलग। तो अब देखिए आपका एक तो पेयर ऐसा सच रहेगा, दूसरे पेयर को आपके बेसिस पे कि उसको अलग अलग लिख रहे हो, सेम ऑर्बिटल में लिख रहे हैं, उसके बेसिस पे ट्रिपलेट और सिंगलेट आपकी नाइट्रीन बन जाएगी। जैसे हमने डिस्कस किया था कि स्टेबिलिटी का, तो आपको वही बताया था मैंने वहाँ पे भी कि आपका जो ट्रिपलेट नाइट्रीन होता है, वहाँ पे कार्बन बताया था, उसकी स्टेबिलिटी सिंगलेट से हमेशा ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें रिपल्सन कम होती है, वो अलग अलग ऑर्बिटल में हैं, एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट नहीं है। तो अगर इस तरीके से आपकी जो स्टेबिलिटी आपके ट्रिपलेट या सिंगलेट नाइट्रीन की आप इस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं ऑन द बेस। अब जिसको जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ अलग अलग, इसको हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी बोला जाता है। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, वो क्या बोलता है कि आपको अच्छी स्टेबिलिटी लेने के लिए किसी भी सिस्टम की अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से लिखना है कि आपकी जो मल्टीप्लिसिटी है, मल्टीप्लिसिटी हम बोलते हैं, आप ऐसे डिसाइड करते हो 2s+1 की, ऐसे इसको बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी निकालने का तरीका। ऐसा होता है आपका स्पिन, आप देखते हो अगर आपके पास मान लो 3 इलेक्ट्रॉन है, वो ऐसे ऐसे प्रेजेंट हैं, तो हम उनकी काउंट करते हैं, एक की 1/2 लेते हैं, 3 की 3/2 आएगी सेम डायरेक्शन में। अगर दोनों आपके इलेक्ट्रॉन सिस्टम एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो एक का +½ है, दूसरे का -½ है, तो ओवरऑल आपका 0 हो जाता है। ठीक है, तो कहता है कि हमें इस तरीके से लिखना है कि आपकी जो मल्टीप्लिसिटी है मैक्सिमम आए, मिनिमम ना आए। तो मैक्सिमम आएगी तो मतलब इसको ओपन करके अलग अलग लिखना पड़ेगा, मतलब आपका ट्रिपलेट सिस्टम जनरेट होगा। तो ये आपका ट्रिपलेट और सिंगलेट कार्बन के बारे में हो गया। जैसे हमने वहाँ भी डिस्कस किया था कि आपके पास आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ सिंगलेट बना है या आपका ट्रिपलेट बना है। अगर हमने वहाँ भी आपको ये बताया था कि अगर आपके पास जो भी सिस्टम गिवन है उसके अंदर जैसे कोई भी नाइट्रीन है, जो नाइट्रीन है अगर उसकी एडजेसेंट पोजीशन पे अगर आपके पास कोई भी लोन पेयर कंटेनिंग एटम लगा हुआ है, लोन पेयर कंटेनिंग एटम, तो उससे रिपल्सन को अवॉइड करने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में चले जाएंगे, मतलब आपके पास सिंगलेट सिस्टम जनरेट हो जाएगा। अगर उसके आसपास कोई भी आपके लोन पेयर वाली स्पीशीज प्रेजेंट है, जैसे मान लो ये प्रेजेंट है, साथ में कोई O और मैंने ऐसे कुछ भी जोड़ दिया, तो अगर ये लोन पेयर वाली है तो आपके पास सिंगलेट कार्बन होगा। ये आ गया इन जनरल आपके पास। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा, अगर आपके पास यहीं पे एक पॉइंट क्लियर कर देते हैं हम कि अगर आपके पास जो ये सिस्टम आपको गिवन है, हमने लास्ट कार्बन में भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि अगर आप इसको कहीं भी नाइट्रीन आपके पास है और उसकी रिएक्शन आप करा रहे हैं और उस रिएक्शन के अंदर कहीं भी आपके पास ये नाइट्रीन है, ये मान लो यहाँ पे कोई भी नाइट्रीन है, ये सिस्टम जनरेट हो रखा है। ठीक है, अब इसकी मैं रिएक्शन करा रहा हूँ, इधर भी कहीं रिएक्शन करा रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे इनर्ट सोलवेंट लूँगा, इनर्ट सोलवेंट, ठीक है,
तो उस कंडीशन में क्या होगा, रिपल्सन हो करके ये आपका ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मैं इसको एज सच यूज करूंगा तो मैं पता है इसकी एडिसेंट पोजीशन पे ये है, तो आपका सिंगलेट ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इनर्ट सोलवेंट कोई भी आप ले रहे हो या लो पोलैरिटी का सोलवेंट ले रहे हो, कोई भी लो पोलैरिटी का सोलवेंट, तो उस कंडीशन में ये आपका ट्रिपलेट का नाइट्रीन की तरह बिहेव करेगा, और ये इस कंडीशन में आपका सिंपल सिंगलेट सिस्टम की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब जब इसमें सिंगलेट और ट्रिपलेट की बात कर रहा हूँ, तो जब मैं इंसर्शन रिएक्शन में आपकी इसकी रिएक्शंस की बात करूँ नाइट्रीन की, तो मैं आपको पहले कार्बिन में भी बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके पास सपोज करो यहाँ पे कोई स्पीसीज है, इसमें नाइट्रीन का एडिशन होना है, ये है मान लो आपके पास नाइट्रीन ये प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आपका नाइट्रीन बिल्कुल वैसे जुड़ता है जैसे आपका कार्बिन जुड़ता था, ऐसे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट आता है कि आपका नाइट्रीन जब जुड़ेगा तो किसके केस में कैसी रिएक्शन होगी। सपोज करो हम इसी नाइट्रीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इसकी। ठीक है, ये आपका सिस्टम है जो मैंने बना दिया सिस। ठीक है, अगर रिएक्शन होगी इस पाथवे से, मतलब आपका ट्रिपलेट बना हुआ, ऐसी कंडीशन दी इनर्ट सोलवेंट की, तो आपका जब ट्रिपलेट नाइट्रीन से रिएक्शन होगा तो आपके पास दोनों प्रोडक्ट बनेंगे सिस प्लस ट्रांस। इसको हमने पिछली बार भी बोला था कि इसको बोलते हैं स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन, मतलब बनेंगे दोनों, एक मेजर होगा एक माइनर होगा। लेकिन अगर यही रिएक्शन आपकी सिंगलेट के साथ होती है तो आपका जैसे से रिएक्शन स्टार्ट हुई है वैसा ही प्रोडक्ट बनेगा। सिस से स्टार्ट हुई थी, सिस आपका रिएक्टेंट था तो सिस ही प्रोडक्ट बनेगा, मतलब स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होगी। ठीक है, ये दोनों पॉइंट हम कार्बिन में डिस्कस कर चुके हैं कि आपका ये स्टीरियो सेलेक्टिव कैसी थी, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास स्पीसीज जनरेट होती थी, फर्स्ट आपका एक बार जुड़ने के बाद, तो आपके पास जो सेकंड जब जुड़ता था तो उस टाइम पे आपका सेकंड बॉन्ड बनने से पहले दो प्रोसेस पॉसिबल थे, या तो बॉन्ड इन्वर्जन या स्पिन इन्वर्जन। तो बॉन्ड अगर इन्वर्ट हो गया तो आपके पास सिस की बजाय ट्रांस प्रोडक्ट बन जाता था, और अगर आपका सिर्फ स्पिन हुआ है तो सीसी रहेगा। तो इसलिए यहाँ दोनों पॉसिबिलिटी थी, लेकिन ये केस सिंगलेट के अंदर नहीं होता, सिंगलेट एज सच जुड़ जाता है, क्योंकि सिंगलेट में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट हैं, तो वहाँ पे इजीली बॉन्ड बन जाता है, तो आपका स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट ये देता है। तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया कि नाइट्रीन के साथ आप जब रिएक्शन कर रहे हो तो सिंगलेट और ट्रिपलेट अलग अलग यूज करने से किस तरीके से आपके पास प्रोडक्ट डिफर कर सकता है। अगर आपके पास ट्रिपलेट गिवन है तो आपका स्टीरियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट बनेगा, एक मेजर बनेगा एक माइनर, दोनों बनेंगे। लेकिन अगर आपके पास सिंगलेट गिवन है तो स्टीरियो स्पेसिफिक एक ही बनेगा, सिस यूज करोगे तो सीसी प्रोडक्ट बनेगा, ट्रांस यूज करोगे तो ट्रांस ही प्रोडक्ट बनेगा। ये इसका रिएक्शंस ऑफ नाइट्रीन में था, रिएक्शंस ऑफ नाइट्रीन। ठीक है, इसकी नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। ये बिल्कुल वैसी जैसे पहले हमने रिएक्शन डिस्कस किया वैसी रिएक्शन दे सकता है, इंसर्शन रिएक्शन देता है, जैसे कार्बन के केस में मैंने देखा था। यहाँ भी मान लो कोई ये बॉन्ड भी है, आपके पास CH बॉन्ड है, डिफरेंट ये आपका सिस्टम प्रेजेंट हैं, इनमें हम कोई भी नाइट्रीन का अगर अटैक कराते हैं, कोई भी नाइट्रीन हमारे पास प्रेजेंट है, सपोज सी है ये, तो ये नाइट्रीन आपकी इस बॉन्ड में एडिशन हो सकती है। अगर ये इस बॉन्ड में एडिशन हो गया मतलब यहाँ पे आपका नाइट्रीन ऐड हो जाएगा। अगर ये हुआ तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो मतलब इस बॉन्ड के अंदर इसका इंसर्शन हो गया, तो ये नाइट्रीन आपकी इंसर्शन रिएक्शंस भी दे सकता है। उसके बाद था रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। इसके जो प्रोडक्ट जो आपके जहाँ नाइट्रीन प्रेजेंट है वहाँ पे रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, जैसे आपके पास ये स्पीसीज है, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे मूव करता हूँ हाइड्राइड पेयर को, तो यहाँ पे अब आपने एक चीज़ यहाँ ध्यान से देखनी है कि हमने ये बताया था कि इसके अंदर भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये, और मोनोवेलेंट है,
ठीक है। अब 6 है मतलब ऑक्टेट कंप्लीट तो नहीं है, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। ये आपकी रिएक्शन हुई है। उसके बाद यहाँ पे कैसे बनेगा, अब यहाँ से बॉन्ड पेयर मूव गया है तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा ऐसे, ठीक है। तो ये आपके पास कोई रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। अब जैसा कि मैंने यहाँ अलग अलग लिखे हैं, आर भी लिखे हैं, एच भी लिखे हैं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि माइग्रेशन किसका हो रहा है। इसके लिए हमारे पास ये सिस्टम रहेगा, ये माइग्रेशन का एप्टीट्यूड आपने फॉलो करना है। इसको कुछ लोग हापुड़ से भी याद रखते हैं। एच है पी एच है, पी एच आपका राइल सिस्टम है, फिर आपका एल्काइल है, ये आपका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है। और जो ये ऑर्डर बना हुआ है ये आपकी स्टीरिक प्लस इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर को इंक्लूड करके बनाया गया है, फाइनली ये ऑर्डर है, ठीक है। तो ये आपका रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। अब देखो आपके पास जैसे रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी, वैसे ही सपोज करो मान लो 2 नाइट्रीन है आपके पास, नाइट्रीन ऐसे है, एक और नाइट्रीन ऐसे हैं, तो अगर दोनों जुड़ जाते हैं तो आपस में ऐसे बॉन्ड भी बना सकते हैं। डाइमाइड बोलते हैं इसको। ये आपका हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये बहुत ज़्यादा आप बार बार यूज करते हो उसको। जब हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट हम करेंगे जहाँ पे आपके H नेगेटिव के सोर्स होंगे, क्योंकि ये जैसे H नेगेटिव देगा इधर बॉन्ड बना लेता है, उधर से निकलता है, तो इस तरीके से आपके पास डाइमाइड एक हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। तो ये इसकी मेन रिएक्शंस हो गई जो नाइट्रीन देगा, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास एडिशन हम डिस्कस कर ही चुके हैं। एडिशन रिएक्शन जो डबल बॉन्ड के साथ थी कि अगर आपका ट्रिपलेट नाइट्रीन होगा तो आपके पास स्टीरियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों पॉसिबिलिटी है, एक मेजर बनेगा एक माइनर बनेगा। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ सिंगलेट नाइट्रीन है तो आपके पास सिंगल ही प्रोडक्ट बनेगा, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी शो करेगा। एक आपके पास एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। सपोज करो ये हमारे पास ये सीस है और आपको कुछ कंडीशन ऐसी दी गिवन है, सिंपल हीटिंग, और एक कंडीशन गिवन है ठीक है, और यहाँ पे साथ में कोई इनर्ट सोलवेंट दे रखा है, लाइक वी कैन टेक DCM भी ले सकते हैं हम, DBM भी ले सकते हैं, या हम भी बोल सकते हैं कि लो पोलैरिटी सोलवेंट, लो पोलैरिटी और इनर्ट सोलवेंट, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास कहीं भी ये सिस्टम जनरेट हो रहा है और उसके पास में कहीं भी आपके पास जैसे यहाँ पे अगर N3 है, अगर इसको हीट करेंगे तो आपको पता है, अंडरस्टूड सी बात है, यहाँ पे ये स्पीसीज है, इसको मूव कराओ तो ऐसे बन जाता है, मतलब ROCO नेगेटिव एंड दिस वन विल बी लाइक दिस वन। अब इसने N2 निकलना है यहाँ से हीट होते ही, जैसे ही यहाँ से N2 लीव करेगा तो हमारे पास स्पीसीज बन जाएगी RCO, ये आपका नाइट्रोजन जनरेट हो गया, ठीक है। अब इसके एडिसेंट में जो ऑक्सीजन है दोनों, उसको लोन पेयर है तो लोन पेयर की वजह से तो उसको रिपेल करेंगे तो उसके दोनों ऑर्बिटल एक में रहने की कोशिश करेंगे, तो आपके पास सिंगलेट बन जाएगा। यहाँ भी सिमिलरली यही रिएक्शन है, इसको अगर यहाँ पे हीट करेंगे तो यही बन जाएगा, लेकिन बनने के बाद आपके पास इनर्ट सोलवेंट, हम कार्बन में इसको डिस्कस कर चुके हैं, इनर्ट सोलवेंट जो आपके पास है उससे इसका कोलिजन होने से इसकी एनर्जी बढ़ेगी, इसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक ही जगह थे वो अलग अलग अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास जनरेट हो जाएगा ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट की कंडीशन है। तो आपको पता है यहाँ पे सिस है, अगर मैं ट्रिपलेट से रिएक्शन करूँगा तो सिस प्लस ट्रांस मतलब दोनों प्रोडक्ट मेरे पास बनेंगे, यानी कि मेरे पास स्टीरियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट बनेंगे। और अगर मैं इन दोनों को यहाँ से रिएक्शन करता हूँ तो अगर मैं सिस से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास सिस ही प्रोडक्ट बनेगा, मतलब स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास,
जो बेसिक हमने बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ट्रिपलेट बनेगा तो क्या होगा और अगर ये बनेगा तो क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे नाइट्रीन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद एक इंटरमीडिएट है, वो छोटा सा है, उसको कंप्लीट करते हैं। वो है हमारे पास बेंजाइन। बेंजीन तो सभी ने सुना होगा, और बेंजीन सुनते ही वो दिमाग में सर्कल्स आ जाता है, क्योंकि बेंजीन बनाने के भी सब बच्चों के अलग अलग तरीके होते हैं। कोई बेंजीन कैसे बनाता है, कोई कैसे बनाता है, लेकिन हम बेंजीन नहीं, हम बेंजाइन पढ़ेंगे। बेंजीन कैसे बनाते थे? ऐसे ये बनाते थे, और ये बोलते थे कि ये तो बॉन्ड रोटेट कर रहा है, तो मतलब ये भी इसी का पार्ट है। अगर बॉन्ड यहाँ पे हम दिखा दे तो वो भी सेम ही है ये। ठीक है, तो इसीलिए इसको ओवरऑल ऐसे लिख लेते थे कि ये आपका जो इसके बॉन्ड्स है वो फिक्स नहीं है, वो रोटेट कंप्लीटली कर रहे हैं। तो ये आपके पास हो गया। अब इसमें आप देखते हो कि सभी जगह एक एक हाइड्रोजन होता है। ये हाइड्रोजन सिस्टम है। ठीक है, अगर आप इस हाइड्रोजन जो आपके पास प्रेजेंट है, दोनों यहाँ से एक एक हाइड्रोजन अगर आप हटा देते हो और उसकी जगह एक बॉन्ड लगा देते हो, ये हाइड्रोजन हटाया और यहाँ पे एक बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, तो मैं इसी को बोलते हैं हम बेंजाइन। बेंजीन में क्या था, डबल बॉन्ड था, यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड हो गया है। ठीक है, तो ये बेंजाइन की तरह आपके पास एक्ट करेगा। तो अब इस बेंजाइन में जो आपके पास ये बेंजाइन सिस्टम प्रेजेंट है, इसको आप जो आपको पता है, आप यहाँ पे एरोमेटिक सिस्टम को देखोगे तो आपका जो अंदर वाला सिस्टम है 6 पाई एरोमेटिक है। तो इसका मतलब ये आपका एरोमेटिसिटी में कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, रेजोनेंस में कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो हम इसको अगर उस तरीके से देखें तो इसको नॉन हक्कल बॉन्ड पेयर बोल सकते हैं, या इसको नॉन पार्टिसिपेटिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे रेजोनेंस में इसका कोई रोल नहीं है, ये रेजोनेंस तो अंदर वालों से चल रहा है। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये है आपके पास। जब ये आपका एरोमेटिक सिस्टम में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है तो ये सिंपल एक डबल बॉन्ड वाला सिस्टम है इसका, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मतलब इस पे आपका पॉजिटिव रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल आगे ऐड भी हो सकता है। ठीक है, और ये आगे की सिस्टम पे अटैक भी कर सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी है, यहाँ से आपका इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक दोनों टाइप की रिएक्शन हो सकती है। ये बॉन्ड इतना लूजली बाउंड है कि इजीली पोलराइज हो जाता है, जैसी भी कंडीशन आएगी उसके अकॉर्डिंग अपने आप को पोलराइज कर लेता है। ठीक है, अब जो आपके ये मैंने आपको बताया कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन गए, जब यहाँ से एच हटे तो मेरे पास जो सिस्टम बना था, अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन रखी है तो एक sp2 है, यहाँ भी sp2 है। तो ये आपके पास जिनसे इलेक्ट्रॉन गया है ये दोनों ऑर्बिटल आपके sp2 है, जहाँ पे यहाँ पे आपकी बॉन्डिंग हो रखी है ये। ठीक है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड आपके ऑर्बिटल हैं दोनों ही। तो इसमें आपके पास बेंजाइन सिस्टम इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, जिसमें दोनों टाइप की रिएक्शन आपकी दे सकता है। तो ये आपका इन जनरल हो गया। अब देखो, आपको अंडरस्टूड है कि ये जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो उसी प्लेन में है जिसमें ऑलरेडी आपका, अब देखो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन थे पहले बेंजीन में, तो वह आपका प्लेनर है, ट्रायंगुलर प्लेनर। तो ये भी आपका उसी प्लेन में एग्जिस्ट करेगा, लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, तो बेंजाइन भी आपका उसी प्लेन में लाई करेगा जिसमें आपका ऑलरेडी मॉलिक्यूल है, लाई इन सेम प्लेन। ठीक है, तो ये इसके कुछ बेसिक फीचर्स हो गए। अब देखते हैं किस टाइप से जनरेट होता है और कैसे इसकी रिएक्शंस होती हैं। मेथड्स ऑफ जनरेशन। ठीक है, सबसे पहला मेथड है इसका, हम इसको एराइल हैलाइड से बनाते हैं। एराइल आपका एरोमेटिक सिस्टम होता है,
यहाँ पे कोई मैंने एरोमेट हैलाइड लगा रखा है, आप उसको ट्रीट कराते हो सोडामाइड जैसे बेस से, या पोटेशियम का ले सकते हो माइड, ठीक है। तो इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम से अगर इसको कराएंगे तो इसके पास जो एडजेसेंट पोजीशन पे हाइड्रोजन है, चाहे वो यहाँ से है चाहे वो यहाँ से है, तो दोनों हाइड्रोजन इस एक्स की इसकी विड्रॉइंग फैक्टर की वजह से वो आपके थोड़े से एसिडिक कैरेक्टर उनका बढ़ जाता है। तो इतना ज़्यादा भी नहीं होता कि उसको सिंपल वीक बेस निकाल दें, तो आपका ये सिस्टम उसको ऐसे निकालता है। तो ये अगर उसको निकालेगा तो ऐसी रिएक्शन होगी, मतलब आपके पास ये जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सिस्टम ही, सोडामाइड या पोटेशियम का सोल्टामाइड का, वो वही चाहिए हमें यहाँ पे। तो उससे आपका बेंजाइन सिस्टम जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका एक मेथड हो गया। और भी मेथड है हमारे पास, जैसे आपके पास कोई भी ये तो मैंने आपको मोनोहैलाइड बताया, कोई डाईहैलाइड सिस्टम प्रेजेंट है, मान लो यहाँ फ्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ आपका ब्रोमीन लगा हुआ है। आप इसको किसी भी लिथियम सोल्ट के साथ ट्रीट कराते हो, तो अगर किसी भी अल्काइल लिथियम वगैरह सोल्ट के साथ आपका ट्रीट होगा, तो उस कंडीशन में आपका, ऐसे मान लो मैंने इसको ब्यूटाइल लिथियम से ट्रीट करा दिया, ये स्ट्रॉन्ग बेस है काफ़ी हेवी, तो ये क्या करेगा, आपका ये सिस्टम बाहर निकाल देगा और आपके पास बन जाएगा नेगेटिव Li पॉजिटिव और F। अब ये नेगेटिव यहाँ मूव करेगा और F को बाहर निकाल देगा, तो फिर आपके पास बेंजाइन जनरेट हो गया, ठीक है। एक मेथड है ये, और भी बहुत से मेथड हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। आपके पास मान लो ये तो हैलाइड थे, कोई साइक्लिक सिस्टम भी हो सकता है। साइक्लिक कैसे, जैसे हमारे पास ये प्रेजेंट था, ये पॉसिबिलिटी भी है। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उसके बाद आपका इस सिमिलरली इस बॉन्ड में है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे। अगर ये आपका लीसिस ऐसे हो जाए और ये वाली लीसिस आपकी ऐसे हो जाए, तो आपके पास अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आ गए, दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे, ये बन गया आपका, ठीक है। और 2 आपके कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल बाहर निकल सकते हैं, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, ठीक है। आप किसी भी तरीके से इसको डील कर सकते हैं। और भी हमारे पास, मान लो यहाँ मैंने आपको ऐसा सिस्टम दिखाया जिसमें 2 CO की पॉसिबिलिटी थी, कोई सिस्टम मेरे पास ऐसा भी हो सकता है जिसमें हमारे पास ऐसा कंपाउंड हो, ये, ठीक है। तो बिल्कुल सिमिलरली वैसे ही यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये सिस्टम आपका ऐसे निकल सकता है, ये सिस्टम आपका ऐसे निकल सकता है, और ये सिस्टम आपका ऐसे निकल सकता है। तो आपके पास फिर आपका बेंजाइन बनेगा और साथ में 3 मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड के बाहर निकल जाएंगे। तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है, उसके अकॉर्डिंगली ये आपका प्रोडक्ट बन सकता है इसमें, ठीक है। आपके पास कोई अनहाइड्राइड सिस्टम भी हो सकता है, जैसे मैंने आपके पास ये बनाया, तो कहीं ये भी हो सकता है, ये, तो आपके पास एक CO2 बाहर निकल जाएगी, एक CO बाहर निकल जाएगी, उस कंडीशन में भी आपको यही प्रोडक्ट मिल सकता है। तो डिफरेंट है आपके पास, जहाँ भी कोई एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली आप बेंजाइन जनरेट कर सकते हो, ठीक है। और हमारे पास एक एंथ्रालिनिक एसिड का एग्जाम्पल भी है, ठीक है। आप इसकी डाइजेस्टाइजेशन करा दीजिए NaNO2 + HCl में, जो आपका इन situ जनरेशन होगा HNO2 का, आपके NH2 को N2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। आपके पास यहाँ पे COH है। अब आप इसमें कोई बेस डाल सकते हैं, KOH वगैरह,
उसको डाल के फिर हीट कर दीजिए। अगर आप बेस डालोगे तो बेस डालने के बाद आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। बेस क्या करता है, एसिड को रिमूव करता है। अब एसिडिक प्रोटॉन क्या है इसमें, यहाँ पे ये है तो O नेगेटिव। उसके बाद आप अगर हीट करोगे तो आपके बॉन्ड्स ऐसे मूव कर जाएंगे, तो आपके पास ये बन गया और साथ में CO2 निकल गया और आपके पास N2 निकल गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं जिस तरीके से हम आपके पास एल्काइन सिस्टम जनरेट सॉरी एल्काइन आपका बेंजाइन सिस्टम जनरेट कर सकते हैं। अब जो हमने बनाए हैं एल्काइन सॉरी बेंजाइन, इन बेंजाइन को हम ट्रैप कैसे कर सकते हैं, कैसे पता चलेगा कि बेंजाइन बना है कि नहीं बना है, वो देखेंगे। मेथड्स ऑफ डिटेक्शन ऑफ बेंजाइन, आपके पास कैसे पता चलेगा कि बेंजाइन बना है। ठीक है, जैसे आपने मान लो मेरे पास यहाँ पे बेंजाइन अगर प्रेजेंट है ऐसे, साथ में हम किसी भी सिस्टम के साथ इसकी रिएक्शन करा सकते हैं। कोई मैं डाइइन सिस्टम ले लेता हूँ ऐसे। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप की पॉसिबिलिटी है। तो अगर ये आपका बॉन्ड सिस्टम यहाँ से अटैक करता है इसके ऊपर, तो ये आपका यहाँ अटैक करेगा और ये आपका यहाँ अटैक करेगा। तो इस तरीके से साइक्लिक रिएक्शन हो जाएगी, जो आपने साइक्लिक रिएक्शन पढ़ी होंगी। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका ये सिस्टम तो ऐसा सच लगा रहेगा। ठीक है, अब नया बॉन्ड कहाँ बना है, इस बॉन्ड के बीच में और इसके बीच में, मतलब आपके पास यहाँ ये दो नए बॉन्ड बन गए हैं। ठीक है, रिमेनिंग सिस्टम आप इसको अटैच कर दीजिए। ये आपका थोड़ा सा और इसको क्लियर बना देते हैं, ये बनेगा। ठीक है, अब आपका यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था ऐसे सिस्टम से, तो ये प्रोडक्ट हो गया। ये प्रोडक्ट तो स्टेबल है। अब अगर इस टाइप ये आपका फ्यूरेंट सिस्टम डालने के बाद ये प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब आपका बेंजाइन बना है, तब ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये भी हो गई। दूसरा, अगर मान लो ये बना हुआ है और मैं इसको साथ में ट्रीट करता हूँ, किसी और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से ट्रीट करा सकता हूँ मैं इसको। जैसे मैंने इसको एंथ्रासीन से ट्रीट करा दिया। अब एंथ्रासीन में अपने बॉन्ड वगैरह पूरे कर लीजिए ये। ठीक है, तो ये बीच के रिंग पे जुड़ जाएगा, मतलब आपके पास ये आ गया और ये आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये क्या काम करेगा, ये आपका जैसे इसने अटैक किया था वैसे इस सिस्टम से जब यहाँ से अटैक होगा इसके ऊपर यहाँ से, तो दूसरे वाला पार्ट आकर के आपका यहाँ अटैक करेगा और ये बॉन्ड आपका ऐसे मूव कर जाएगा। तो अगर ऐसा होगा इसमें, तो आपके पास नए बॉन्ड दो यहाँ बनने वाले हैं। यहाँ पे एक आपका बॉन्ड यहाँ बनेगा और यहाँ आपका डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, इससे आप अपना रिंग जोड़ दीजिए बस, ये। तो इस टाइप का कोई प्रोडक्ट बन सकता है। तो अगर ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है तो फिर हमें समझना चाहिए कि यहाँ पे आपका बेंजाइन सिस्टम जनरेट हुआ है। तो डिफरेंट आपके पास प्रोडक्ट्स की जिस किस तरीके से बनेंगे, हम उस तरीके से ट्रैप करके बता सकते हैं कि इसके अंदर किस सिस्टम की पॉसिबिलिटी है, ये आपका इस टाइप से बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। ठीक है, अगर कहीं पे ये सिस्टम प्रेजेंट है और इसमें I2 डाल दो तो आपका ये प्रोडक्ट मिलेगा आपको। सिंपल आपने चेक करना है कि ये बना है कि नहीं बना है, तो इसमें आयोडीन डाल दीजिए तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आप इस तरीके से ट्रैप करके चेक कर सकते हो कि ये आपका बना है कि नहीं बना है। ठीक है, तो डिफरेंट मेथड्स हैं हम जिन तरीके से बता सकते हैं कि आपका बेंजाइन सिस्टम बना है। ठीक है, तो इनको डिटेक्ट करने के मेथड्स बोल सकते हैं हम सबको अलग अलग। ठीक है, अब ये आपका हो गया। ये आपका जिस तरह हमने अभी बेंजाइन के इसके किए हैं, उसी में साथ में एक और है आपके पास, कोई बेंजाइन बना दीजिए यहाँ पे।
ये बेंजाइन हो गया। उसके बाद सपोज करो मेरे पास ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ठीक है। इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट आपके पास सिस्टम प्रेजेंट है। अब इसमें भी आपका सिमिलरली वही रहेगा कि आपका अटैक करने की पॉसिबिलिटी है वो यहाँ से रहेगी, फिर ये आपका यहाँ पे अटैक करेगा, ये आपका बॉन्ड मूव कर जाएगा, इस टाइप से आपका अटैक होगा। तो उसके बाद जब आपके पॉसिबिलिटी प्रोडक्ट की रहेगी तो वो बिल्कुल प्रोडक्ट वैसे ही बनेगा जैसे हमने लास्ट टाइम बनाया था। ये ठीक है, ये बन गया आपका। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, पीएच लगे हुए आपके हर जगह, यहाँ भी पीएच है, ठीक है। और आपका ये जो ये सिस्टम था वो ऐसे जनरेट हो गया है, ठीक है। तो अगर ये ऐसा हुआ है तो ये आपके प्रोडक्ट बनता है। ये प्रोडक्ट भी थोड़ा अनस्टेबल है, इसमें एक पॉसिबिलिटी दूसरी बन जाती है कि अगर इस टाइप की कोई पॉसिबिलिटी है कि ऐसा प्रोडक्ट बनेगा तो ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, ये बॉन्ड यहाँ करेगा और ये बॉन्ड यहाँ, मतलब आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलने के बाद जो आपके पास प्रोडक्ट बना है वो ये बन जाएगा, ये ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी या डिफरेंट टेक्निक्स है जिन तरीके से हम बता सकते हैं कि आपके पास ये सिस्टम जनरेट हुआ है। तो ये आपका बेंजाइन हो गया, ठीक है। दोनों छोटे छोटे टॉपिक थे, नाइट्रीन और बेंजाइन। तो ये आपका दोनों टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब एक आध क्वेश्चन है हमारे पास जो इन इंटरमीडिएट्स के ऊपर है, तो देख लेते हैं। आपके पास सिस्टम सिंपल बेंजीन दे रखा है, ठीक है। इसमें आपको नाइट्रीन दे रखे हैं, एक तो आपका सिंपल नाइट्रीन है ये वाला, और दूसरा आपका नाइट्रीन गिवन है जिस पे कोई भी लिविंग ग्रुप सिस्टम लगा हुआ है ये, और आपको प्रोडक्ट पूछे हैं कि दोनों के केस में क्या प्रोडक्ट बनने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं। जैसे इसमें आपको यहाँ पे एक और दे रखा है ए, और उसके बाद गिवन है कोई भी एसिडिक कंडीशन और प्रोडक्ट बी, और यहाँ पे आपको पूछा है कि सी क्या होगा। तो आपको सी और बी अलग अलग प्रोडक्ट बताने हैं। पहले सिस्टम स्टार्ट कर लेते हैं। आपका जब सिंपल नाइट्रीन सिस्टम है तो आपके पास वो सिंपल कार्बन की तरह आपका ऐड हो जाएगा एक डबल बॉन्ड पे ऐसे, ये फर्स्ट प्रोडक्ट स्टार्ट यहीं से होगा। अब इधर देखते हैं, यहाँ भी आपका ऐसे बन जाएगा ये, ठीक है। दोनों आपके नाइट्रीन इस तरीके से अटैच हो गए। अब उसके बाद जैसे आपके पास ये वाला प्रोडक्ट है, तो अभी हमें अगर इसमें देखें तो अगर ये लोन पेयर है, देखो कि ये सिस्टम अब कैसे होगा, स्ट्रेन आ गया, इसमें 3 मेंबर रिंग जुड़ गए हैं, तो ये कुछ ना कुछ रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी तलाशेगा। तो अगर ऐसा होगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आएगा और ये वाला यहाँ आएगा। तो मतलब आपके पास सिस्टम बन गया 7 मेंबर्ड। ये बन गया, ठीक है। अब आप जहाँ भी एक जगह नाइट्रोजन लगाना चाहते हैं उसमें नाइट्रोजन को इंसर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आपके बाकी बॉन्ड्स हैं जो उसको पूरे आप कर सकते हो, ठीक है। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड रिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको 7 मेंबर्ड जो आपका रिंग है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इधर वाला देखो, यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी बनी है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ आपके पास ए प्रोडक्ट बन गया। अब ए में आपको H पॉजिटिव दिया है। H पॉजिटिव देने का मतलब क्या है कि आपका एसिड दिया है और यहाँ पे लोन पेयर है, तो अगर ये होगा तो आपका एसिड ले लेगा ये,
तो आपके पास इक्वेशन ये बन जाएगी SO2 AR पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके की हमारे पास भी ये आपका सिस्टम जनरेट हो जाएगा। तो अगर ये अब देखो यहाँ पॉजिटिव भी आ गया तो रिंग वो स्ट्रेन हो गया, तो ये रिंग यहाँ से टूट जाएगा। तो अगर रिंग यहाँ से टूटेगा तो मेरे पास ऐसे बन जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे NH SO2 AR, और अब सिंपल आपका एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सॉल्यूशन की तरह हो गया है। यहाँ से H पॉजिटिव निकल जाएगा तो हमारा एरोमेटिक सिस्टम वापस आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा प्रोडक्ट आपका ये बन गया जिसको हम B बोल रहे थे। तो इस तरीके से आप डिफरेंट अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जनरेट कर सकते हो। उनका जनरेशन जब होगा उसके अकॉर्डिंगली आपके पास प्रोडक्ट बनेंगे। ये आपका अल्टरनेट पोजीशन पे आपके बॉन्ड्स आएंगे। ठीक है, ऐसे ये आपकी एरोमेटिक लूजिस में नहीं होने देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास इस टाइप से अगर आपका नाइट्रीन किस टाइप का होगा और आगे क्या कंडीशन दी होगी उसके बेस पे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। ये अलग अलग प्रोडक्ट आपको इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन कहीं जैम में, नेट में, कहीं भी नीट एम्स, कहीं के इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको आप दोनों का प्रोडक्ट आप यहीं तक रोक दोगे या दोनों को एक जैसा नहीं बनेगा। वो डिपेंड करेगा कि किसके साथ क्या ग्रुप लगा और आगे क्या कंडीशन गिवन है। तो इस तरीके से ये आपका नाइट्रीन के बेस पे क्वेश्चन हो गया। तो हमारा नाइट्रीन और बेंजाइन कंप्लीट हो गए हैं। और इसके बाद हम अपना जब अपना नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री पे डिस्कस करेंगे। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम है, बहुत की मेरे पास आई हुई है कि सर स्टीरियोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर दीजिए, बहुत लोगों की डिमांड्स है। तो हम नेक्स्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, प्रॉपरली मॉडल से करेंगे, आपको कंप्लीटली क्लियर करेंगे। ठीक है, तब तक आप हमारी वीडियो देखते रहिए। ओके, थैंक यू।